हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, या वर्कशॉप कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है आपके। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मिश्रण दिया गया है कास्टिंग करके। ठीक है, कास्टिंग मतलब मिश्रण तैयार किया गया है। ठीक है, उस मिश्रण का जो वजन है वो कितना है, 2.7 आपका टिन है और आपका 42.3 क्या है, आपका कॉपर है। ठीक है, 10 प्लस कॉपर कितना है, इतना है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल मिश्रण का वजन हो जाएगा आपका 7 3 10 की 0 हसलाई 1 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 45 किलोग्राम टोटल वजन कितना हो जाएगा, 45 किलो। अब हमें इस टोटल वजन में से क्या निकालना है, कॉपर का परसेंट निकालना है। तो माना, ठीक है, माना कि कॉपर कॉपर की मात्रा कितनी है, x% है। कॉपर की मात्रा कितनी है, x%। तो टोटल वजन कितना है, 45 है। ठीक है, 45 किलोग्राम का x% बराबर कितना है, आपको दिया गया है 42.3। ठीक है, यहाँ पे देखिए x% 42.3/45 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, ये 9×45, ये बार जाएगा आपका 9 9 9 चौके 36, इनके तो 9 7 63 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9×45। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपका 9×45। ठीक, बचेगा आपका कितना, 2। तो 9 चौके 2, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 94%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 94%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी नंबर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, 300 रुपये में बेचा जाता है, उसे 25% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या होगा। ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, सेलिंग प्राइस दिया गया है। ठीक है, एसपी, सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एसपी। कितना दिया गया है, 300 रुपये। सीपी मतलब इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया है, 25%। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका सीपी। ठीक है, 100%। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इसमें मान रखेंगे हम, सेलिंग प्राइस कितना है 300, सीपी निकालना है आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 25% है अपॉन 100, 300 सीपी, ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100। तो सीपी हो जाएगा आपका 300 इंटू 100 अपॉन 125। इसको सॉल्व कीजिए, 25 से 25 बना 125, 25 चौके 100, 5 से ये गया आपका 6 टाइम 0। ठीक है, तो 6 चौके 24, 240। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, सी नंबर का। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको, 240 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, 18.5% दिया गया है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा आपका, 100 लग जाएगा। ठीक है, जब हम
इसको सॉल्व करेंगे या 100 का भाग करेंगे तो ये दशमलव जो है आपका एक के बाद कितने हैं, 2 जीरो हैं, है ना। तो दशमलव भी आपका क्या हो जाएगा, 2 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा यहाँ पे 185। ये जो दशमलव है कहाँ जाएगा, 2 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका ए नंबर का 0.185। अगला है कि इनमें से अधातु कौन सी है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पारा, ग्रेफाइट, पीतल, लोहा। इनमें से आपको क्या बताना है, आधातु बताना है। तो आपको मालूम है ग्रेफाइट यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की आधातु है, यह धातु में नहीं आती है। पारा, पीतल, लोहा ये क्या है, आपकी धातुएं हैं, जिसमें पीतल एक क्या है, आपकी मिश्र धातु है। क्या है, आपकी मिश्र धातु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख, आपके ऑप्शन है पीतल धातु, ब्रॉन्ज धातु, जिंक, लोहा धातु। तो आप सभी को मालूम है जो फेरस मटेरियल है या लो पदार्थ है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, आपका लोहा होता है, मतलब आयरन, जिसको हम फेरस बोलते हैं। Fe के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से पहला लो धातु, दूसरा नॉन फेरस मटेरियल मतलब आलो धातु, तीसरा है कुचालक धातु, चौथा है नॉन कुचालक या नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, या मेटल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऐसी धातुएं जिसमें क्या हो, लोहा नहीं हो, तो वो क्या होगी आपकी नॉन फेरस आलो धातु। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, यांत्रिक गुण है। आपके ऑप्शन है गलनीयता, तन्यता, संचारण और संरचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका तन्यता। तन्यता एक क्या है, आपका धातु का यांत्रिक गुण है। क्या है, धातु का यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। आपके ऑप्शन है कास्ट आयरन, इस्पात, नरम इस्पात, मिश्र धातु, इस्पात। तो आप सभी को मालूम है ऐसी धातु जो कि क्या हो जाए, थोड़ी सी चोट लगने पर या पीटे जाने पर क्या हो जाए, बगड़ जाए या भंगुर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, बगड़ जाए, या आयरन क्या होती है, आपकी भंगुर धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार अपरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, चीमड़पन। ठीक है, तो आपका जो कटिंग टूल से बनाने के लिए जो औजार बनाए जाते हैं उन धातु में क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में कठोरता होना चाहिए। ठीक है, जब तो वो अन्य धातुओं को काटने के उपयोग में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु में कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी रूपण के गठन में सक्षम होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइल यानी तन्यता और भंगुरता। ठीक है, तो इसमें से क्या होना चाहिए आपके धातु में जो फ्रैक्चर को स्थायी रूपण में गठन करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, क्या होना चाहिए पदार्थ में, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर अपरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो आपके ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, दृढ़ता, प्रस्थातता, सुगणता। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, जो एक बार उसको खींचे और वापस पूर्ण अवस्था में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी वस्तु को हम खींचें और वापस वो पुनः अपनी अवस्था पर आ जाए। एक एग्जाम्पल है आपका क्या, रबड़। ठीक है, रबड़ बैंड, ठीक है, उसे हम खींचते हैं, है ना, तो वापस क्या हो जाता है, वो अपनी अवस्था पे आ जाता है। ठीक है, जो रबड़ बैंड है आपका, ठीक, उसे खींचा जाए तो वापस क्या हो जाता है, वो अपनी अवस्था पे आ जाता है। इसका गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिनमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। धातु का वह गुण बताना है जिसे उसे गर्म करने पर वह पिघल जाए। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला है चालकता, दूसरा है आघातवर्धनीयता, तीसरा है गलनीयता और चौथा है आपका दृढ़ता। तो उबलने के गुण को क्या बोलते हैं, पिघलने के गुण को हम गलनीयता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इनमें से किस धातु का उपयोग में से धातु उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, बेलेडियम, टंगस्टन, सिलिकॉन। तो आप सभी को मालूम है जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट फिलामेंट ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में से धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, आपके टंगस्टन का। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। आपको जो पीतल है मिश्र धातु, ठीक है, वो किन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस लेड या सीसा, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन। तो आप सभी को मालूम है जो मिश्र धातु होती है पीतल, वो क्या होती है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होती है, कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जाती। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिस पे ढलवा लोहा में वेल्डिंग नहीं की जाती है। इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है जो कौन सा आयरन होता है आपका, मेलेवियल कास्ट आयरन। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है,